इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। कोई पूछे तो बताना जिम्बाब्वे खेल रही थी, पाकिस्तान नहीं खेल रही थी। मैं बात कर रहा हूं आज जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका के मैच की। और कोई ये भी पूछे ना कि क्या ये अपसेट था, तो उसे गौर से समझ के एनालिसिस करके बता देना भाई ये अपसेट नहीं था। अपसेट होता है एक दफा, अपसेट होता है गलती से, अपसेट होता है आपकी फाइट के बगैर आपकी झोली में दूसरी टीम ने मैच दे दिया। बट ये अपसेट नहीं था भाई। जिम्बाब्वे ने एक वन साइडेड गेम, एक तरह की वन साइड गेम थी, उसके बाद श्रीलंका को हरा दिया। और जिम्बाब्वे ने इस वर्ल्ड कप में ना यानी कि शानदार चीज कर दी, अपने ग्रुप में नंबर 1 पर एंड कर दिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उसके बाद आज श्रीलंका को भी पछाड़ दिया। क्या शानदार मुकाबला था भाईजान। जिम्बाब्वे तो मेरी फेवरेट चल रही है। और अगर मैं ये कहूं कि जिम्बाब्वे इज प्लेइंग वेरी वेरी फार बेटर फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने अगर देखा है तो आपकी टीम ने तो सेकंड टीयर की एसोसिएटेड टीम के खिलाफ भी बड़ी स्ट्रगल की है। आज का कल का जो आपका नमीबिया के खिलाफ मैच था वो भी आप देखेंगे तो स्टार्ट तो आपने बड़ी स्ट्रगलिंग किया था। नीदरलैंड के साथ आप मैच मारकर जीते। एक बड़ी टीम इंडिया का मैच आया वो आपने देखा आप कैसे हार गए। लेकिन उसी बरक्स हम जिम्बाब्वे को देखे तो जिम्बाब्वे तो अनबीटेबल आ रहा है। और उसके मेरे ख्याल में तो जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड से अच्छी खेली है। और अगर मैं ये कहूं कि जिम्बाब्वे ने इंडिया से भी अच्छी क्रिकेट खेली है तो इट्स नॉट रॉन्ग। क्यों, मैं आपको उसकी एग्जांपल्स दे देता हूं, एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था T20 में। बट वर्ल्ड कप में आप देखें कि इंडिया के मैचेस एसोसिएटेड टीमों से एक पाकिस्तान के साथ मैच था, वो उन्होंने अच्छा खेला। अच्छा, इंडिया की मैं वैसे क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप बैटिंग और बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो इंडिया अपनी बॉलिंग के बलबूते पर मैच जीत रहा है। आप उनका यूएसए वाला मैच देखें, उनमें उनकी बैटिंग ने स्ट्रगल की। सिर्फ स्काई की इनिंग्स लगी, सूर्या कुमार की इनिंग्स लगी, जिस वजह से वो स्कोर बना पाए। उसके बाद उनका जो यूएस उसके कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, वो तो एक तरह वो वन साइड जीते, ठीक है, वन साइड यानी कि हमने उनको मैच दिया, लेकिन फिर भी उसमें उनकी बैटिंग ने स्ट्रगल की। उसके बाद उनका जो था अपना नमीबिया के खिलाफ मैच, उसमें बैटिंग स्ट्रगल थी एंड वो इस तरह नहीं कर पाए जिस तरह का होना चाहिए था डेथ ओवर्स में। और अब जो कल उनका नीदरलैंड के खिलाफ मैच था उसमें भी वो कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं बना पाए जो इनका एसोसिएटेड टीम के खिलाफ हो जाना चाहिए था। तो इंग्लैंड इंडिया की से तो मैं कहता हूँ जिम्बाब्वे इन सारी टीमों से अच्छा खेल रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के मैच की। श्रीलंका को क्या शानदार मुकाबले के बाद एक वन साइड तरह का मुकाबला था। श्रीलंका को हरा दिया जी जिम्बाब्वे ने। श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। परमदासा स्पोर्ट्स क्लब में मैच हो रहा था। ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो है ना ग्रुप स्टेजेस अपने इख्तिताम को पहुंच रही हैं। अभी जब ये मैं मैच कवर कर रहा हूँ इसके बाद 2 मैच है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब होप्स हो के एक ही मैच जो कल है ऑस्ट्रेलिया और ओमान का वो रह गया होगा। और अगर कल ओमान भी हरा दे ऑस्ट्रेलिया को तो कितना मजा आएगा, बट ऐसा नहीं होएगा। अच्छा जी, जिम्बाब्वे ने जी श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 178 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। और जो कि कहा जाता है कि परमदासा स्पोर्ट्स क्लब के मुताबिक ना बड़ा अच्छा टारगेट है, यानी कि डिफेंडेबल टारगेट है, इजी नहीं होता इसको चेज करना। और परमदासा का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही कहता है कि बैटिंग फर्स्ट टीमें जीतती हैं। अच्छा जी, निशंका क्या शानदार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, 52 बॉल्स पर सेंचुरी बनाई थी। बट आज भी कुछ मायूस इनिंग्स नहीं थी, काफी अच्छी इनिंग्स थी। यानी अगर आप देखेंगे 41 बॉल्स पर 62 रन की इनिंग्स थी, 4 चौके, 151 के स्ट्राइक रेट से। कुशाल परेरा की अच्छी इनिंग्स थी, छोटा सा कैमियो था, 22 रन बनाए, 14 बॉलों पर 4 चौके थे, उसमें 157.14 का स्ट्राइक रेट था। कुशाल मेंडिस के बारे में मशहूर है कि वो T20 में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बट मैं मेरे नजदीक ना जब अपनी उनको टीम को जरूरत पड़ी है ना उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है। आज खैर रन बॉल से भी बड़ी स्लो इनिंग्स थी, 70 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स थी, सिंगलें डबलें ही थी, कोई बाउंड्री नहीं थी, नॉट अ सिंगल बाउंड्री इन हिज इनिंग्स। उसके बाद रथान याका ने 44 की इनिंग्स खेली, 25 बॉलों पर 176 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी इनिंग्स। उसके बाद कमिंडो मैंडस ने जी 7 रन की इनिंग्स खेली। और उसके बाद उनके कप्तान शाना का 6 रन की इनिंग्स खेल रहे, मतलब बेल लागे ने फिर 15 रन की इनिंग्स खेली, कुछ खास नहीं। सिकंदर रजा कप्तान आज कोई विकेट हासिल ना कर पाए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2 विकेट हासिल की। ब्लेसिंग मुजरबानी तो क्या शानदार खेल रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा खेला। उसके बाद मस्कदाजा, यार इन्होंने मस्कदाजा, हाँ मस्कदाजा ने 3 ओवर किए, कोई विकेट हासिल नहीं की। उसके बाद एवंस ने 2 विकेट हासिल किए 3 ओवरों में। और क्या कहते हैं क्रीमर ने, जो इनके किसी जमाने में कप्तान भी हुआ करते थे, 4 ओवर किए हैं, 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं।
और रेयान बर्ल ने 2 ओवर किए हैं, 16 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। अच्छा, अब अगर हम जिम्बाब्वे की बैटिंग आ जाए ना, विद द बॉल तो जिम्बाब्वे ने फाइट की, 7 आउट कर दिए, लेकिन श्रीलंका ने जरा फाइट करने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ 4 आउट किए हैं। हाँ, जिम्बाब्वे ने टारगेट 19.3 में चेज जरूर किया है, उसमें भी जी ब्रायन बेंट ने 63 की इनिंग्स खेली है, नॉट आउट इनिंग्स खेली है, 48 बॉल्स पर बड़ी अच्छी इनिंग्स आई है। अगर हम देखें ना कि मैच विनिंग इनिंग्स आई है। उसके बाद मरुमानी ने 34 रन की इनिंग्स खेली है जी, 26 बॉलों पर, जिसमें 1 छक्का 5 चौके, 130 का स्ट्राइक रेट है। रेयान बर्ल ने 23 रन की इनिंग्स खेली है, छोटा सा मुन्ना सा कैमियो, लेकिन वो बड़ा इंपैक्टफुल कैमियो, 191 के स्ट्राइक रेट से। सिकंदर रजा तो भाई पाकिस्तानी जैम, उसकी मैं जितनी तारीफें करूं ना वो कम है। यानी कि ये बंदा मेरा पर्सनली इतना फेवरेट है कि जिस टीम में, चाहे वो लीग क्रिकेट हो या ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जिस टीम में सिकंदर रजा ना, आई एम सपोर्टिंग दैट टीम। मतलब जिम्बाब्वे को मैं तो, अगर पाकिस्तान की बात पूछें तो मैं जिम्बाब्वे को ही सपोर्ट कर रहा हूं। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर जिम्बाब्वे है ना, जो ग्रुप ए में है, ग्रुप 1 में है इंडिया के साथ, तो अगर वो इंडिया को भी हरा दे ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपसेट देना है इन्होंने, ये अपसेट होगा अगर इंडिया को हरा दें, या इंडिया को हरा देंगे, नहीं तो इन्होंने इंग्लैंड को तो लाजमी हराना ही हराना है। इसके साथ साथ जिम्बाब्वे ने तो क्या शानदार खेला है ना इस टूर्नामेंट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन आ रहे हैं, नंबर 1 पर अपने ग्रुप में एंड किया है। आप जिम्बाब्वे पाकिस्तान के नहीं सॉरी इंडिया के ग्रुप में है। खैर, अच्छा जी, अब एक और बात कर लेते हैं साथ साथ। उससे पहले मुझे एक चीज फटाफट से याद आ गई कि जिम्बाब्वे के जो मैचेस वो जब से जीत रहे हैं, जिम्बाब्वे प्लेयर ऑफ द मैचेस इन जिम्बाब्वे लास्ट 6 T20 में, जितने जिम्बाब्वे पिछले 6 T20 में जीता, उसमें से प्लेयर ऑफ द मैचेस कौन कौन थे? सिकंदर रजा, सिकंदर रजा, सिकंदर रजा, ब्लेसिंग मुजरबानी और सिकंदर रजा। यानी कि 4 दफा पिछले 6 मैचेस में से, जिसमें जिम्बाब्वे ने विन हासिल किया है, 6 में से 4 जिम्बाब्वे में सिकंदर रजा, आज वाला मिलाकर मैन ऑफ द मैच रहे, और 2 में ब्लेसिंग मुजरबानी। यानी कि जिम्बाब्वे सिर्फ ये 2 मैन शो पर ही आगे अच्छा खेल रही है। बट जिम्बाब्वे ने तो भाई शानदार कर दिया ना आज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शादाब खान की, एक सेंसलेस सी स्टेटमेंट दिया उन्होंने, अपने सीनियर की बात की है। अगर मैं एक तरह बात करूं ना, मैं कहने को उसको सही भी मान सकता हूं, मैं उसको गलत भी कह सकता हूं, जो मैं नतीजे पे पहुंचा हूं। यानी कि हमारे सीनियर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे सीनियर्स के बड़े बड़े रिकॉर्ड होंगे, लेकिन जो स्पेसिफिकली इंडिया वाले मैच पर बात हो रही है, तो हमारे सीनियर्स, शादाब ने बिल्कुल सही कहा कि हम वर्ल्ड कप में इंडिया से कोई नहीं जीतते। बट शादाब ने ये बात की क्यों है और कहाँ की है, वो इम्पैक्ट करता है। शादाब एक, अगर देखें तो हम नमीबिया को हराया, कोई बड़ी टीम नहीं है, हम वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। ये कोई बड़ी टीम होती तो हम फौरन ही हम हार जाते, अल्लाह ना करे हम मैच हार जाते। एक ये चीज। दूसरा, शादाब ने वो 21 वाले मैच की बड़ी बात की कि हमने तो उनको हराया। सर बेशक आपने मैच हराया, हम मानते हैं बहुत अच्छा मैच हराया, लेकिन कहीं ना हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल उसी मैच के बाद आ गया था। शायद हमने अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझ लिया था, वो आ गया था। लेकिन अब अगर शादाब ने अपने सीनियर्स को बात की है, एक पहली चीज है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसी को ऐसे बात आप करने के काबिल नहीं है, मतलब नहीं करनी चाहिए। आपको अगर बात का जवाब देना है, यू हैव टू गिव आंसर इन द ग्राउंड, आप ग्राउंड में परफॉर्म करें और जवाब दें। और दूसरी बात, चले अगर कोई होता है कह भी देता है, लेकिन जिस स्टेज पर या जिस जगह पर शादाब बैठा था या जिस वर्दी में शादाब बैठा था ना, ये बात शादाब को जेब नहीं देती थी। एक इस तरह, इस नतीजे पर मैं इस तरह पहुंचता हूँ सेंसलेस, अपने सेंसलेस बात पर, सेंसलेस जवाब पर। क्योंकि आप पाकिस्तान के क्रिकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर चुके हैं, वो अगर बैठे हैं टीवी पर, उन्होंने बात तो करनी है ना। और उन्होंने, अगर कल को आप भी बैठेंगे तो आप यही बातें करेंगे। तो इसलिए जो बोलता है बोलने दें, आपके सीनियर्स हैं, आपकी इच्छा हक में ही बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं तो। बट अगर आप यहाँ ये होता कहीं आप और बैठे होते, फिर आप ये बात कर देते, तो हम कहते चलो जी ठीक है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। भाई फ्रस्ट्रेशन आपने अपनी ग्राउंड में ही निकालनी, ये कोई तरीका नहीं बनता। खैर, अभी दे मुनीब आरिफ को इजाजत। जिम्बाब्वे का तो भाई मैं बड़ा फैन हो गया हूँ, और मैं तैयार बैठा हूँ कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इंडिया को भी जिम्बाब्वे हरा दे, जिस तरह जिम्बाब्वे खेल रहा है। अगर इंडिया को नहीं हराएगा तो इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज में से किसी एक को तो पेचा डल जाना है, पेचा डल जाना। खैर, अभी दे मुनीब आरिफ को इजाजत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।